गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? चलिए ठीक है। आइए, आज सेकेंड ईयर का क्लास है। हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे डीसी मोटर्स के बारे में। डीसी मोटर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि डीसी मोटर एक ऐसी मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। ठीक है। और ये क्या करता है? और यह जो है चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसी के जस्ट पहले हम लोग डीसी जनरेटर्स पढ़े थे, जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। डीसी जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और मोटर विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर्स और पार्ट्स ऑफ डीसी मोटर्स दोनों बिल्कुल ही सेम है। उसमें भी डीसी जनरेटर्स में टर्मिनल बॉक्स होते हैं, आर्मेचर होते हैं, आई बोल्ट होते हैं, एंड प्लेट होते हैं, बॉडी होते हैं, नेम प्लेट होते हैं, टर्मिनल बॉक्स होते हैं, ठीक है, फेस प्लेट होते हैं। तो ये सब डीसी जनरेटर में होते हैं। उसी प्रकार डीसी मोटर में भी आर्मेचर होते हैं, फील्ड पोल्स होते हैं, ऊपर में जो होता है वो टर्मिनल बॉक्स होते हैं, नेम प्लेट होते हैं, इन प्लेट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बॉडी होते हैं, ठीक है, फेस प्लेट होते हैं, आई बोल्ट भी होते हैं। तो बिल्कुल सेम है, दोनों में से कोई अंतर नहीं है। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार आप डीसी जनरेटर्स के पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर्स को जरूर देखें। इसे देखने से आपको क्लियरेंस हो जाएगा। जितने पार्ट डीसी जनरेटर्स में हैं, बनावट की दृष्टि से बिल्कुल समान रूप से डीसी जनरेटर भी है, लेकिन कार्य सिद्धांत के आधार पर दोनों अलग है। एक जो है विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में, तो दूसरा मैकेनिकल को विद्युत में बदलने का कार्य करता है। एक में विद्युत देते हैं, दूसरे से विद्युत लेते हैं। जिससे विद्युत लेते हैं वो डीसी जनरेटर है और जिसमें विद्युत देते हैं वो डीसी मोटर है। बस इतना ही आपको समझना है। अब विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, किस प्रकार से करता है, आज हम लोग वही खिंचाव को ही देखेंगे कि किस प्रकार से काम करता है। और एक अंतर आप जरूर याद रखेंगे, डीसी जनरेटर्स राइट हैंड रूल फॉलो करता है और डीसी मोटर्स लेफ्ट हैंड रूल फॉलो करता है। ठीक है, बिल्कुल दोनों सेम है। जो थंब है वो मोशन को दर्शाएगा और जो फर्स्ट अंगुली है वो करंट को दर्शाएगा और जो मिडिल अंगुली है वो फ्लक्स की दिशा को दर्शाएगा। ठीक है, तो डीसी जनरेटर्स में हम लोग ईएमएफ निकालते हैं और इसमें घूर्णन की दिशा को ज्ञात करते हैं। ठीक है, यही दोनों में अंतर है। इसी प्रकार से दोनों को लेकर के चलना है। आइए आज हम लोग देखते हैं कि कैसे वो खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, किस प्रकार का खिंचाव लगता है। चलिए, डीसी मोटर्स आपने पढ़ा कि जो है दोनों प्रकार पोल होगा, ये एन है और ये एस। ठीक है, अब क्या होगा, ये फ्लक्स कंडक्टर यहाँ होगा, कहाँ होगा, एक कंडक्टर यहाँ होगा, एक कंडक्टर यहाँ होगा। कंडक्टर तो पूरे रहेगा, लेकिन कार्य ये दोनों पर हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि इसमें करंट हम लोग इधर से दे रहे हैं,
तो इधर से क्या आ रहा है, निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें इससे करंट हम लोग क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, और एक से करंट को निकाल रहे हैं। तो जिससे दे रहे हैं, चलो हम लोग इधर से देते हैं इसको। इधर से बाहर निकालते हैं। तो जो देते हैं वो प्लस होता है, और जिसे लेते हैं वो माइनस होता है। ठीक है, तो देखिए जब कंडक्टर में जाएगा करंट, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण कैसे होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का जो निर्माण होगा, देखिए इस प्रकार से होगा, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज और इसमें क्लॉकवाइज होगा। अब देखिए क्या होता है, फ्लक्स जो है सीधा जाना चाहता है, लेकिन ये फ्लक्स क्या कर देगा, ये जो फ्लक्स यहाँ बन रहा है कंडक्टर में, करंट प्रोवाइड करेंगे तो उसमें भी फ्लक्स बनेगा। ये क्या करेगा, इसको नीचे ला देगा। जैसे ही यहाँ आया तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर ले जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, और जो ये इधर वाले करंट है वो सीधे सीधे गुजर सकता है, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, टेढ़ा होगा। अब आप ध्यान दीजिए, ये फ्लक्स जाना चाह रहा था सीधा, लेकिन इसमें करंट प्रवाह करने के कारण क्या कर रहा है, उसको नीचे दबा रहा है। लेकिन जाना कैसे चाहेगा, सीधा। जैसे मान लेते हैं कि ये सीधा है, हम इसको बल देंगे जो इसको टेढ़ा कर रहा है, तो क्या करेगा, वो एक प्रकार का उधर बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये कोई बिंदु है। ठीक है, अब हम इसको पकड़ के सीधा कर रहे हैं, इसको पकड़ के सीधा कर रहे हैं। सीधा जब करेंगे इस बिंदु को देखिए और इस बिंदु को देखिए। जब सीधा करेंगे तो क्या होगा, ये इसको क्या करेगा, ऊपर की ओर धकेलेगा। ये अगर कोई वायर है और ये वायर है, तो इसको क्या करेगा, नीचे की ओर धकेलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा तो एक रुमाल लीजिए आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको करके ही दिखाते हैं। चलिए ये है रुमाल। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से है, लेकिन जैसे ही उसको सीधा करेंगे तो जो ऊपर था वो नीचे आएगा, जो नीचे था वो ऊपर जाएगा। यानी कि सीधा जब होगा तो इसको ये ऊपर करने की कोशिश करेगा, इसको क्या करेगा, नीचे की कोशिश करेगा। यही है खिंचाव का सिद्धांत। जैसे मान लीजिए ये दो मार्कर है। ठीक है, जैसे ही इसको खींचेंगे, इसको मार्कर को इधर खिंचाएगा, ये मार्कर को इधर। तो इसी घिसकाव के कारण, इसी खिंचाव के कारण देखिए ये क्या करेगा, ये इसको ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। ये जो फ्लक्स है, जो फील्ड फ्लक्स है, वो क्या करेगा, इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, और इसको क्या करेगा, नीचे करने की कोशिश करेगा। तो इस ऊपर नीचे की खिंचाई के कारण क्या होगा, ये इधर आना चाह रहा है, ये इधर जाना चाह रहा है। बीच में अगर साफ्ट है तो कैसे होगा, ये घूम जाएगा। यानी कि ये इस प्रकार से गति करने लगेगा, ये घूमने लगेगा। यही है खिंचाव का सिद्धांत। समझ में आया कि नहीं है? इसे आप देखिए, ये एम है, ये एस है, ये दो बिंदु है, यहाँ एकदम फिक्स है, सॉफ्ट है। ठीक है, इस पर क्या हो रहा है, इधर बल लग रहा है, इस पर इधर बल लग रहा है। और जब ये गोल रहेगा, कोई भी गोल वस्तु है, एक जगह फिक्स है, इसको हम लोग इधर फेर रहे हैं, इसको इधर कर रहे हैं, तो क्या करेगा, इधर क्या करेगा, घूमने लगेगा, इस प्रकार से रोटेट करने लगेगा। ठीक है, जब इस प्रकार से रोटेट करने लगा तो यही तो मोटर का काम है।
ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, मार्कर में इसको इधर कर रहे हैं और इसको इधर कर रहे हैं, तो इस द्रव्यमान में क्या होगा, ये घूमने लगेगा। ठीक है, देखिए ये मार्कर है, इस पर इधर बल लग रहा है और इस पर इधर बल लग रहा है, तो क्या होगा, अब बीच में हम पकड़े हुए हैं तो क्या करेगा, घूमने लगेगा, घूमने का कार्य करेगा। यही जो सिद्धांत है, यही विद्युत चुंबकीय के खिंचाव का सिद्धांत है। ठीक है, ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। सेम फिर जैसे ही ये ऊपर जाएगा, दूसरा कंडक्टर इसके पास आएगा, फिर उस पर बल लगेगा, फिर दूसरा कंडक्टर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर दूसरा आएगा। क्यों? क्योंकि तो आर्मेचर में तो कंडक्टर तो पूरा रहते हैं, इस प्रकार से रहते हैं। जैसे ही ये ऊपर गया, दूसरा वाला यहाँ आ जाएगा, जैसे ही ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये जब ऊपर जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ये जब नीचे आएगा, तो फिर ये कंडक्टर आ जाएगा, ये जब नीचे आएगा, ये यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, एक कंडक्टर पर बल लगाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी क्रम में क्या करेगा, वो घूमने लगेगा, घूमने का कार्य करेगा। बताइए कि ये समझ में आया कि नहीं आया? यही है विद्युत चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत। ठीक है, अब थोड़ा सा किताब में देखेंगे, किताब से आप थोड़ा सा पढ़िए। हाँ, मान लेते हैं कि हम लोग करंट की दिशा चेंज कर दी, ये एन है, ये एस, करंट की दिशा चेंज कर दी, तो अब फ्लक्स इधर बन रहा था तो ऐसे बनेगा, और इसमें फ्लक्स ऐसे बन रहा था तो ऐसे बनेगा। अब क्या होगा, अब फ्लक्स ऐसे करके ऐसे होगा, जब फ्लक्स ऐसे होगा तो ये किधर जाएगा, नीचे क्यों, ये किधर जाएगा, ऊपर क्यों, तो इस क्रम में किधर से घूमेगा, ये मोटर इधर घूमने कार्य करेगा, एंटी क्लॉकवाइज ये घूमने लगेगा, मोटर उल्टा घूमने लगेगा। ठीक है, और जब इधर बल लग रहा था तो मोटर कैसे घूम रहा था, क्लॉकवाइज घूम रहा था। जैसे ही करंट की दिशा हम लोग चेंज करेंगे, मोटर की घूमने की दिशा भी चेंज हो जाएगा, किसमें, आर्मेचर। ठीक है, या नहीं तो आप इसमें चेंज कर देंगे, इसको एन इसको एस बना देंगे तो उसमें भी चेंज हो जाएगा। किसी एक को या तो फील्ड का नहीं तो आर्मेचर का, किसी एक का करंट की दिशा बदलने से मोटर की घूर्णन दिशा भी परिवर्तित हो जाता है। EMF इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर्स, EMF इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर्स। EMF इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर्स हम लोग क्या पढ़े थे, दोनों का सेम होता है, लेकिन उसमें हम लोग पढ़े थे E बराबर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे EB बराबर, EB बराबर 5ZNP by 60। बस यही अंतर है, उसमें सिर्फ EMF पढ़े थे, इसमें बैक EMF पढ़ेंगे। क्या, उसमें EMF था, इसमें बैक EMF है, यहाँ EB बराबर बैक EMF है। अब बैक EMF क्या है, आगे आपको विस्तार से समझाएंगे कि बैक EMF क्या है। अभी आप इतना समझिए कि बैक EMF एक ऐसा EMF है, जैसे कालिदास था कि जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा था। बैक EMF क्या है, जिस EMF के कारण बना उसी का वो विरोध करने लगता है, उसी को बैक EMF कहते हैं। देखिए, अब आर्मेचर में हम लोग करंट दिए, करंट इसमें दिए,
इस करंट देने के कारण इसमें भी एक ईएमएफ उत्पन्न हो गया, जिसको हम लोग बैक ईएमएफ कहेंगे, और वो ईएमएफ क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। इसी बैक ईएमएफ के कारण मोटर घूमने लगता है, और इसी बैक ईएमएफ को दिखाने के लिए I Z L P / 60 ये करते हैं। EB बराबर बैक ईएमएफ, I तो फ्लक्स होगा ही, फ्लक्स, ठीक है। Z बराबर कंडक्टर की संख्या, कंडक्टर का नंबर, P बराबर पोल्स, ये बराबर समानांतर पथों की संख्या, क्या है, समानांतर पथों की संख्या। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक बार आप ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर्स को दोबारा आप देख लेंगे। जिस प्रकार से उसमें हम लोग बताए थे, सेम इसी प्रकार ये भी है, सिर्फ उसमें यहाँ ई था, यहाँ ईबी है, बैक ईएमएफ। ठीक है, आगे हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में विस्तार रूप से जानेंगे। इतना अभी आप याद रखेंगे, ईबी बराबर I Z L P / 60 ये होता है। आज हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा। चलिए आज इतना ही। आप सबों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।